दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिनों में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। बादल छाए रहने और बारिश का दौर समाप्त हो जाने के बाद से अब एक बार फिर दोबारा पारा गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना का दौर शुरू होगा और इसके अलावा 24 घंटे बाद प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री तक के गिरावट के आसार हैं। वहीं बात करें प्रदेश को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना अभी भी है। रायपुर में मौसम अधिक मेघमय होने, साथ ही बात करें अधिकतम तापमान की तो ये 30 डिग्री सेल्सियस रहने, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश यहां पर बीते दिन दर्ज करी गई है, जहां जगदलपुर में अधिकतम बारिश 11.5 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई है। छत्तीसगढ़ के शहरी गरीबों को आवास मिलने वाला है, जहां सरकार अटल बिहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपए में जमीन मुहैया कराने जा रही है और 300 करोड़ के प्रोजेक्ट बनकर फाइनल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के शहरी गरीबों को अब घर मिलने वाला है, जहां सरकार ने इसके लिए अटल बिहार योजना की शुरुआत की है। बीते दिन मुख्यमंत्री ने आवास में मंत्री ओपी चौधरी की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत करी है। 300 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में लोगों के लिए मकान तैयार किए जाएंगे और इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को सरकार 1 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराने वाली है। आम लोग को मकान बनाकर दिए जाएंगे और ये मकान अलग अलग कैटेगरीज में बनने वाले हैं, जिनमें सरकार की ओर से जनता को सब्सिडी भी मिलेगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस अवसर पर राज्य सरकार ने अटल बिहार योजना की शुरुआत करी है, जिसे जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराई जा सके। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जहां आगामी 1 मार्च से 12वीं तो वहीं 3 मार्च से 10वीं के एग्जाम होने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का एग्जाम टाइम टेबल जारी कर दिया है, जहां 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगी, तो वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलने वाली है। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक के लिए रहेगा। जारी टाइम टेबल के मुताबिक सुबह 9 बजे स्टूडेंट्स क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। 9:05 पर आंसर शीट दी जाएगी, जबकि 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण होगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 5 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स 9:15 से आंसर शीट में उत्तर लिखना शुरू करेंगे। इसके अलावा बात करें तो शारीरिक परीक्षा का टाइम टेबल भी अलग से जारी किया गया है। 10 से लेकर 31 जनवरी के बीच यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होने वाले हैं। वहीं सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की बात करें तो ये नहीं होने जा रहा है। पिछले साल से अगर बात करें तो 2 मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां नियमों के मुताबिक जो किसी विषय में फेल हो चुके हैं वो सेकेंड चांस बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हल्दीबाटा पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार सौंपने वाली है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहे हैं ये पंचायत। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी के नगरी ब्लॉक के हल्दीबाटा पंचायत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करने जा रही हैं। पंचायती राज मंत्रालय के 2022-23 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा की गई है। आगामी 11 दिसंबर को दिल्ली में विज्ञान भवन में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस गांव ने सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत होने का अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार सबसे बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। ये देखा जाता है कि जमीनी स्तर पर लोग और गांव का विकास हो रहा है या नहीं। इनमें सामने आने वाले बेस्ट प्रैक्टिस को देश भर के पंचायती राज संस्थानों में शामिल किया जाता है। इस साल विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है। श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार और ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत ये जो सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार है ये शामिल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक के हल्दीबाटा गांव को ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त होने जा रहा है।
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें सूबेदार एसआई प्लाटून कमांडर के लिए 2618 कैंडिडेट शामिल हुए, जिसमें टॉप 10 में केवल एक महिला का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज और उप निरीक्षक रेडियो, साथ ही उप निरीक्षक कंप्यूटर की फाइनल लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। व्यापम ने 2618 कैंडिडेट्स की मेरिट सूची जारी करी है। सिलेक्शन लिस्ट में अर्जुन सिंह ने टॉप किया है, जबकि अब बात करें तो अभिषेक पाठक दूसरे और मनोज कुमार तीसरे स्थान पर है। विकास केरकेट्टा चौथे, जबकि संजय कुमार पांचवें स्थान पर, अनुराग छठवें, जबकि महेंद्र कुमार सातवें स्थान पर अपनी जगह बनाते नजर आए हैं। इस पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 26, 27 और 29 मई 2023 को किया गया था, जिसमें 971 पदों पर भर्ती होनी थी और इसके बाद परीक्षा के लिए मॉडल उत्तर व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर अपलोड कर दावा आपत्ति मंगाई गई थी, जिसके बाद से ये चयन सूची जारी की गई है। मेरिट लिस्ट पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर की वेबसाइट cgpolice.gov.in की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के साय सरकार को अब 1 साल होने को है। ऐसे में 13 को जेपी नड्डा यहां पर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां ये अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पे मौजूद रहेंगे। विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर वे रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को देखते हुए प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। मंत्रियों से उनके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड में सभी विभागों की उपलब्धियों का जिक्र होगा। उल्लेखनीय है कि विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर को बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 1 साल पूरा होने पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने सरकार के कामकाज की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दौरे के दौरान सभी मंत्रियों के एक साथ बैठक भी हो सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों के 1 साल के कामकाज की समीक्षा भी होगी। भाजपा संगठन ने इस संबंध में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशियों को अब निकाला जाएगा। बस्तर से 500, कवर्धा से 350 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। 46 बांग्लादेशी अभी जेल में हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भिलाई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वाले लोग छत्तीसगढ़ में जहां भी होंगे उन्हें वहां से निकाला जाएगा और बाहर भेजा जाएगा। ये कार्यवाही प्रदेश में पूरे स्तर पर चलेगी। वहीं विजय शर्मा ने कहा कि कोंडागांव जिले में 46 बांग्लादेशी अभी जेल में हैं। इसी तरह बस्तर से लगभग 500 और कवर्धा जिले से तकरीबन 350 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजा गया है। जहां भी बांग्लादेश से आए लोगों के रहने की जानकारी उन्हें मिलेगी, पुलिस उन पर तुरंत कार्यवाही करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि अगर लोग गलत तरीके से यहां आए होंगे तो उनको गिरफ्तार कर वापस उनके देश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में भी बांग्लादेशी लोगों के रहने की जानकारी मिली है। जल्द ही उन पर भी कार्यवाही यहां पर की जानी है। सरगुजा संभाग की बात, जहां बारिश के बाद अब घना कोहरा छा गया है। सूरजपुर के धान खरीदी केंद्रों पर धान पूरी तरह भीग गया, जहां एक बार फिर से ठंड का दौर आज से शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम में एक बड़ा उलटफेर का दौर जारी है। सरगुजा संभाग के कई जिलों में बारिश के बाद सुबह से धुंध छाया हुआ है, तो वहीं सूरजपुर में बारिश से धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखा हुआ धान भीगता रहा। मौसम साफ होने के बाद यहां एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बस्तर संभाग के जिलों में बारिश के आसार अभी भी हैं। वहीं बाकी संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अगर बात करें तो रायपुर समेत राज्य के ज़्यादातर इलाकों में आ रही नमी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। हिमालय की तराई से उत्तरी हवाओं का बहाव शुरू हो चुका है और इससे रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ हो जाएगा। वहीं अगर बात करें रात के पारे की, तो इसमें 4 डिग्री तक की गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। वहीं बात करें बीते दिन की, तो प्रदेश में 8.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान पर रहा।
भूपेश बघेल ने कहा कि ओबीसी वाले अब महापौर नहीं बन पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों में पिछड़े वर्ग के लोग तरस जाएंगे क्योंकि आरक्षण नीति गलत साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पिछड़ा वर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निकायों में जो आरक्षण नीति लेकर आई है वह पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस नीति की वजह से पिछड़ा वर्ग के लोग नगर पंचायत में अध्यक्ष और नगर निगम में महापौर नहीं बन पाएंगे। हाल ही में दरअसल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आरक्षण नीति को लेकर पिछड़ा वर्ग को 50% प्राथमिकता दिए जाने का फैसला लिया है। इसे भूपेश बघेल धोखा बता रहे हैं। बघेल ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए तरस जाएंगे। पूरे राज्य में एक ही जिले में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। बहुत हुआ तो दो। वजह है भाजपा सरकार की ओर से आरक्षण के प्रावधानों में किया गया संशोधन। इस बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वह घातक है और ऐसे असंतुलित प्रावधान के लिए पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। छत्तीसगढ़ में डीकेएस की तर्ज पर अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सीएम साय ने एमसीबी में जिला अस्पताल का लोकार्पण किया, जबकि सरगुजा में निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा करी। बीते दिन सीएम ने एमसीबी जिले के चिरमिरी में जिला अस्पताल का लोकार्पण भी किया, तो वहीं सरगुजा में पीजी कॉलेज में मैदान में तकरीबन 536 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार पर सरकार का फोकस है। सीएम विष्णुदेव साय ने एमसीबी के चिरमिरी में 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को समर्पित भाव से सेवा करने की सलाह दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एमसीबी में एसईसीएल के अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए सीएसईबी द्वारा बिजली सप्लाई की घोषणा करी। मुख्यमंत्री ने जनकपुर में 100 बिस्तरीय अस्पताल और एसडीओपी कार्यालय खोलने की घोषणा करी। टीएस सज्जन व्यक्ति लेकिन काम नहीं किए। ये पूर्व डिप्टी सीएम ने मेकाहारा में एकीकृत नवीन अस्पताल को लेकर सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ करी थी। इसके अलावा बात करें तो कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक रेणुका सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित नजर आए। दुर्ग में स्वच्छता पखवाड़ा रैली आयोजित करी गई, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया और कहा कि दुर्ग को स्वच्छ बनाना हमारा कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पिछले 2 दिनों से लगातार दुर्ग जिले के प्रवास पर हैं, जहां बीते दिन उन्होंने दुर्ग पहुंचकर स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत करी और इस दौरान उन्होंने स्वच्छता रैली निकाली, जहाँ डिप्टी सीएम ने झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। बीते दिन इंदिरा मार्केट चौक से स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसके बाद यह कुआं चौक और शहर के अन्य इलाकों से होते हुए वापस इंदिरा मार्केट पार्किंग में समाप्त हुई। इस रैली में कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग नगर निगम ने किया था। कार्यक्रम में कमिश्नर सुमित अग्रवाल और उप नेता प्रतिपक्ष देव नारायण चंद्राकर ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। कोरबा में तेज रफ्तार पिकअप के पलटने से बच्ची की जान चली गई, जबकि 25 लोग इसमें घायल हो गए। 7 के हालात बेहद गंभीर है। सभी पिकनिक मनाकर के वापस लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 7 साल की बच्ची की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 के हालात बेहद गंभीर हैं। घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के घुमानी डांड की हरमोड़ की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बनखेता ग्राम पंचायत के कांसामार के लोग पिकअप में सवार होकर पिकनिक मनाने गए हुए थे और रविवार की रात पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। राहगीरों की मदद से सभी को पिकअप से बाहर निकाला गया और डायल 112 की टीम ने 108 के माध्यम से सभी घायलों को कटघोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जिन्हें गंभीर हालात थे उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।
सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल निकलकर सामने आ रहा है, जहां कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया धान का एकमुश्त 3100 रुपए देने की मांग को लेकर। दरअसल किसानों की समस्याओं को लेकर के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक गरियाबंद पर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कांग्रेसियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर नगर के प्रमुख मार्ग पर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए राजिम के तहसील कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कांग्रेसियों की मांग है कि चुनावी घोषणा के अनुरूप किसानों को धान का एकमुश्त 3100 रुपए दिया जाए, धान विक्रय के लिए टोकन की प्रक्रिया को सरल किया जाए और 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों में लिया जाए। इसके इन तमाम मांगों को लेकर के अपनी मांगों को अवगत कराते हुए भाजपा सरकार को अपने समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के तौर पर इन्होंने बीते दिन दिखाई है। सरगुजा संभाग की बात, जहां बारिश के बाद अब घना